जीवन में इतिहास बनाना चाहते थे वो, अपने माता पिता के परिवार के नाम उज्जवल करना चाहती थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर थोड़ा भी ध्यान दे देता या थोड़ा भी कुछ कर देता तो शायद आज हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं होता। हम अपना बच्चा अपने घर ले आते, लेकिन आज बच्ची तो हमारे पास होती। ये वेपन अगर 1 महीने पहले वो ले करके यूनिवर्सिटी में घूम रहा था तब भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 मंथ के अंतराल में उसने उस लड़के अनुज ने मुझे 4 बार जो है उच्च हिंसा दिखाई है, यहाँ तक कि एक बार गला दबाया। देखिए, जिस लड़के ने हत्या की वो तो अब नहीं है, लेकिन जो लोग हैं जो इसमें शामिल रहे हैं या जिन लोगों की लापरवाही से है उनको सजा मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा अपनी जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में कि कैसे एक प्रतिभावान बेटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और कॉलेज प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी जरा गौर से स्क्रीन पर देखिए, आपको काफी मेडल नजर आ रहे होंगे। गौर से देखिए एक तस्वीर, इसमें मैरी कॉम के साथ एक बेटी नजर आ रही है, वो भी देश की बेटी है, मैरी कॉम भी देश की बेटी है। एक और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में किरण बेदी के साथ एक और बेटी नजर आ रही है। ध्यान से देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ पूरा यूपी देख ले, पूरा भारत देख ले कि जो मेडल और जिस बिटिया की, जिस बेटी की हमने बात की है, ये बेटी है कानपुर नगर में रहने वाली और इसकी निर्दयता से हत्या कर दी गई गौतम बुद्ध नगर के एक शिव नाडर विद्यालय में। अभी हमने जो मेडल दिखाए, जो एक बेटी को दिखाया है देश की बेटियों के साथ, मैरी कॉम के साथ। इस बेटी का नाम है स्नेहा चौरसिया। ये कानपुर नगर के एक अधिवक्ता की बेटी थी, लेकिन इसकी निर्दयता से गौतम बुद्ध नगर में बीती 18 मई को शिव नाडर विश्वविद्यालय के अंदर हत्या कर दी गई थी। अब हम आपको कहानी में आगे ले चलते हैं। हम दिखाएंगे कि कैसे इस प्रतिभावान बेटी की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण कौन था, हत्या क्यों हुई, क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी। एक माँ बाप से उसकी प्रतिभावान बेटी, देश से प्रतिभावान बेटी और यूपी से प्रतिभावान बेटी को छीनने से बचाया जा सकता था। स्नेहा चौरसिया जैसी छात्रा, प्रतिभावान छात्रा, हम तो ये कहेंगे प्रतिभावान देश की बेटी, आगे की पढ़ाई करने के लिए, सोशियोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए गौतम बुद्ध नगर के शिव नाडर विश्वविद्यालय में पढ़ने गई थी। वहाँ की प्रतिभावान छात्रा थी। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है, स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिए कि स्नेहा चौरसिया कितनी प्रतिभावान थी। ये जो शिव नाडर विश्वविद्यालय है उसके अंदर की तस्वीरें हैं। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ध्यान से देखिए, हालांकि इस वीडियो को हमने ब्लर किया है। देखिए, ये स्नेहा चौरसिया है जो धूमिल सी नजर आ रही है और एक युवक है जो उस पर लगातार गोलियां बरसा रहा है, मारपीट कर रहा है। ध्यान से देखिए। अभी आपने देखा कि पहले हमने आपको दिखाया कि एक प्रतिभावान बेटी जो हर कदम, हर समय आगे होती थी अपनी प्रतिभा के कारण, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसकी हत्या होते हुए का भी वीडियो हमने दिखाया है। और जो हत्या का स्थान है वो शिव नाडर विश्वविद्यालय ही है। फिर से हम दिखाते हैं कि इसके साथ क्या कुछ हो रहा है। आप देख लीजिए कैसे इसे गोलियां मारी जा रही हैं। इस प्रतिभावान बेटी की हत्या का नजारा पूरे के पूरे वर्ल्ड ने देखा है, भारत ने ही नहीं देखा। हम आपको बता दें
इस बेटी की हत्या का वीडियो खुद इसके हत्यारे जिसने हत्या की थी अनुज नाम के सहपाठी ने खुद वायरल किया था। उसने भी आत्महत्या की थी और उस अनुज ने मानसिक संतुलन खो बैठे अनुज ने अपना भी एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उसने अपनी दास्तान बताई थी। लेकिन हम आपको बता दें, अनुज ऐसा लगता है कि मानसिक विक्षिप्त था। वो कहीं ना कहीं कई महीनों से प्रयासरत था इस बेटी की हत्या करने के लिए। कारण ये था कि वो बेटी इसके गलत दबाव को मान नहीं रही थी। अब हम आपको एक ऐसा मजबूत साक्ष्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि स्नेहा चौरसिया का हत्यारा उसका सहपाठी अनुज है ही है। उसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है और अन्य हैं वो इसके पूर्ण रूप से हत्यारे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो एक मेल नजर आ रही है 14 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय प्रबंधन तंत्र को लिखी गई है। उसमें स्पष्ट रूप से स्नेहा चौरसिया ने लिखा है कि उसका एक सहपाठी अनुज नाम का उसे हैरेस कर रहा है, उसकी जान लेना चाहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, पूरी की पूरी मेल हम आपको दिखा रहे हैं। अगर 14 मार्च को मिली मेल का जवाब स्कूल का प्रबंधन तंत्र दे देता, स्कूल का प्रबंधन तंत्र पुलिस को बता देता, जो हत्यारा अनुज है उसे चेतावनी दे देता, उसके परिजनों को दे देता चेतावनी और स्नेहा के परिजनों को भी जानकारी दे देता, तो शायद आज स्नेहा भी जिंदा होती और हत्यारा अनुज भी जिंदा होता। स्नेहा के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय प्रबंधन तंत्र से शिकायतें की जा रही थी। उसे आशंका थी कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रबंधन तंत्र नहीं जागा। 18 मई 2023 को अनुज ने एक हथियार लिया जो हमारी जानकारी के अनुसार है उसने इस हथियार को 1 महीने पहले ले रखा था। 1 महीने से विश्वविद्यालय परिसर में खुलेआम घूम रहा था स्नेहा की हत्या करने के इरादे से, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रबंधन तंत्र नहीं जागा। 18 मई 2023 को उसने स्नेहा को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद जो उसने वीडियो इंटरनेट पर डाला, उस वीडियो को वायरल करने में विश्वविद्यालय के कई जिम्मेदार शामिल हैं। स्नेहा चौरसिया के पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आपके सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दिखाई दे रही है ये 25/5/2023 को थाना दादरी ग्रेटर नोएडा के कमिश्नरेट के अंतर्गत थाने में दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी के सेक्शन 302, 354-120B के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए इसमें जिन्हें आरोपी दर्शाया गया है उनके नाम ध्यान से देख लीजिए। मृतक अनुज, आशुतोष पांडे विद्यालय का कर्मचारी, करण, अंशु और विश्वविद्यालय का प्रशासन शामिल है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्नेहा के पिता ने क्या कुछ लिखा है वो भी सुन लीजिए। लिखा है, प्रार्थी राजकुमार चौरसिया पुत्री स्नेहा चौरसिया शिवनाडर विश्वविद्यालय में BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की छात्रा थी। पिछले कई दिनों से सहपाठी अनुज उसे परेशान कर रहा था और उस पर दबाव डाल रहा था। इस संबंध में उनकी बेटी ने जब विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके सामने है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब तक जो आपने देखा हमने आपको वो दिखाया है जो घटित हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं, जोड़ते हैं स्नेहा चौरसिया के घर से, उनके परिवार से, दिखाते हैं कि क्या कुछ वो दिखाना चाहते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं वहां से। अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर नगर के उस घर में जहां पर प्रतिभावान बिटिया स्नेहा चौरसिया ने जन्म लिया, पली बढ़ी, और दिखाएंगे आपको यहां पर इस घर में कि उनके माता पिता ने उसे कितना प्यार दिया और कितनी टैलेंटेड थी, कितनी प्रतिभावान थी। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं इस समय उनके पिताजी खड़े हुए हैं सामने, जो अधिवक्ता हैं और परिजन भी हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको कमरे में आते ही दिखाएंगे ये स्नेहा चौरसिया की प्रतिभा, जिसका उसने लोहा मनवा दिया था पूरे कानपुर में ही नहीं यूपी में। आप देख सकते हैं एक मेडल नहीं, अगर हम इन मेडलों की गिनती करने लगेंगे
तो कम से कम ये 100 से ऊपर मेडल उसने जीते हैं। ये उसकी प्रतिभा की निशानी है। वो एथलेटिक्स में हाई जंप में मास्टर थी। आप देख सकते हैं ये है इंडिविजुअल चैम्पियनशिप सीनियर गर्ल्स सेंट जोसेफ कॉलेज इलाहाबाद का वो ट्रॉफी जो ये चीख चीख करके पुकार रहा है कि जिस बेटी की हत्या हुई है गौतम बुद्ध नगर में, वो बेटी कितनी प्रतिभावान थी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की है, जिस प्रशासन ने मेल मिलने के बाद भी बिटिया की जान बचाना मुनासिब नहीं समझा। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कानपुर नगर के सीलिंग हाउस में पढ़ने वाली ये बेटी स्नेहा चौरसिया स्कूल के वर्ष 2017-18 की जो किताब जो डायरी वहाँ से लॉन्च की गई थी उसके फर्स्ट पन्ने पर है। और आप ये देख सकते हैं कि इसे सबसे प्रमुखता से प्रथम पेज पर जगह मिली थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, उनके पिताजी से बात करेंगे, उनकी माताजी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनकी माताजी से। ये बताइए स्नेहा जब बड़ी हुई तो आपकी अकेली बच्ची थी जो हमें मालूम हुआ है, किस तरह से उसका जो है आचरण था, व्यवहार था, क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी? जीवन में इतिहास बनाना चाहती थी वो, अपने माता पिता के परिवार के नाम उज्जवल करना चाहती थी। माता जी उनकी बात नहीं कर पा रही हैं। फिर आपसे बताएं प्रतिभा का उसका दूसरा मुजाहरा हम दिखाते हैं। देख लीजिए अभी हमने कुछ मेडल्स दिखाए थे, अब कुछ और ट्रॉफियां हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्नेहा चौरसिया की ट्रॉफियां हैं। वो बच्ची ज़िंदगी से जंग लड़ना जानती थी और गौतम बुद्ध नगर के अंदर वो बच्ची एक दूसरी भी जंग लड़ रही थी, लेकिन जो स्कूल का प्रबंध तंत्र था, विद्यालय का प्रबंध तंत्र था, उसके नकारापन के कारण उसकी हत्या हो गई। चलिए उनके पिताजी से बात करते हैं, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटित हुआ। क्या बताइए बिटिया के साथ क्या कुछ घटित हुआ गौतम बुद्ध नगर में और किसकी गलती मानते हैं? देखिए, जब हम लोगों को ये ईमेल के बारे में जानकारी हुई सोशल प्लेटफॉर्म से, तब हम लोगों को लगा कि हमारी बच्ची ने 2 महीने पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए उस लड़के पर उस पर ईमेल करी थी यूनिवर्सिटी प्रशासन को, जिसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना ना होती। ना उन्होंने अपने स्तर पे कोई कार्रवाई की, ना ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पे कोई FIR लॉन्च कराई, और ना ही एज ए पेरेंट जो सबसे पहले हमें सूचित करना चाहिए था उन्होंने हमें सूचित किया कि इस तरह की कोई शिकायत स्नेहा ने की है। और ये इतनी गंभीर शिकायत थी कि जिसमें ईमेल में जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने उसे एक बार जान से मारने की भी कोशिश की है। उसके बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण से ये घटना वो घटित करने में कामयाब हो गया। वहाँ पर आपकी बेटी काहे की पढ़ाई कर रही थी? वो BA सोशोलॉजी रिसर्च का कोर्स कर रही थी, 3rd ईयर में थी। इस साल उसका कंप्लीट हो गया था। और इसके साथ साथ वो यूनिवर्सिटी के कई सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्ट कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी। जो यूनिवर्सिटी के और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें वो होस्ट करती थी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती थी, मैनेज करती थी। उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स और सारे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास हैं। इस तरह से वो उसके साथ जो ये घटना हुई है ये पूरी तौर से, क्योंकि उस लड़के ने जो भी किया वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने होने दिया, तभी ये हुआ। अगर यूनिवर्सिटी, जैसा अभी पुलिस की रिपोर्ट में भी आया है कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने उसे गन पिस्टल जो भी है वो प्रोवाइड कराई थी। तो उन्होंने भी ये बताया कि 1 महीने पहले उसके पास ये गन पिस्टल आ गई थी। ये वेपन अगर 1 महीने पहले वो ले करके यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, तब भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, और ना ही एज ए पेरेंट हमें सूचित किया, ना ही पुलिस में कोई FIR लॉन्च कराई। अगर ये यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर थोड़ा भी ध्यान दे देता या थोड़ा भी कुछ कर देता तो शायद आज हमारी बच्ची हमारे साथ होती। स्नेहा के चाचा अनिल चौरसिया भी इसी कमरे में हमारे साथ हैं। अनिल के सामने स्नेहा पली बढ़ी, बड़ी हुई और आगे वो गौतम बुद्ध नगर भी गई। पूछते हैं क्या कुछ उन्होंने देखा स्नेहा के अंदर छोटे से लेकर के बड़े होने तक,
ये बताइए, आप उसके चाचा हैं और छोटे चाचा हैं कहीं ना कहीं, तो अक्सर बच्चे चाचा के पास ज़्यादा जाते हैं जो उन्हें ज़रूरतें होती। क्या स्वभाव था स्नेहा का? स्नेहा चौरसिया जब हमारे घर में जन्म हुआ 10 जून 2001, अभी आने वाली 10 जून को उसका जन्मदिन भी है, और जब से वो हमारे घर पे उसने जन्म लिया तब से हमारे घर में ये लगने लगा कि किसी प्रतिभाशाली ने हमारे घर पे जन्म लिया। ये सारे मेडल आप देख सकते हैं, ये मेरी बच्ची ने सब जीता है, सैकड़ों मेडल जीते हैं इसने। और ये देखिए, ये ट्रॉफी जीती हैं। उधर वो डांस में भी जो है अपना नाम रोशन करती थी, उसमें भी उसने सैकड़ों इनाम जीते, सैकड़ों ट्रॉफियाँ जीती, सैकड़ों मेडल जीते। और इतना प्रतिभाशाली बच्चा आज हमारे बीच नहीं रहा। मैं पूरी यूनिवर्सिटी की लापरवाही इसको समझता हूँ। ये इसका जो है ईमेल है, 14 मार्च को इसने ईमेल किया था और इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 मंथ के अंतराल में उसने, उस लड़के अनुज ने मुझे 4 बार जो है उच्च हिंसा दिखाई है, यहाँ तक कि एक बार गला दबाया और ये बेहोशी की हालत में भी पहुँची। इस बात की पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को थी, ये ईमेल उनको किया गया और उसके बाद भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अनुज ने ज़रूर हत्या की है, अनुज ने ज़रूर हत्या की है, लेकिन हत्या यूनिवर्सिटी वालों ने करवाई है, इनकी लापरवाही ने करवाई है। इस आज अगर मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है तो इसमें लापरवाही पूरी यूनिवर्सिटी की है। अगर इन 14 मार्च के बाद उसने दोबारा ईमेल 26 मार्च को किया था, वो भी यूनिवर्सिटी के पास है। उसने दोबारा कहा था कि हमारे कार्रवाई पूरी नहीं हुई और उसने मेरा लैपटॉप छीन करके और मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मुझसे ले लिए। इसके बाद भी लापरवाही बरती गई। और अगर मेरी बच्ची ने इसमें लास्ट में लिखा है कि मैं अपने माँ बाप को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहती, वो बच्ची थी, लेकिन आपको तो अपनी जानकारी देनी चाहिए थी। 14 मार्च को जब उसने ये बात लिखी, तब भी 26 मार्च को जब दोबारा ईमेल किया था, कम से कम तब ही माता पिता को बताना चाहिए था। अगर आपके हाथ से चीज़ें निकल रही थी तो आप माता पिता को बताते, तो हम लोग अपने हिसाब से देखते। नहीं होता हम अपना बच्चा अपने घर ले आते, लेकिन आज बच्ची तो हमारे पास होती। आज पूर्णतः लापरवाही यूनिवर्सिटी की मुझे साफ साफ दिखती है। लड़के ने जो भी किया वो तो उसके साथ था, वो तो मर के चला गया और उसने मेरी बच्ची की हत्या भी कर दी। लेकिन इनकी लापरवाही जो 19 अप्रैल को उसमें पुलिस प्रशासन ने बताया, 19 अप्रैल को अनुज कुमार के हाथ में पिस्टल आ चुकी थी और 19 अप्रैल से 18 मई पूरा 1 महीना वो यूनिवर्सिटी प्रशासन यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर वो अपने बैग में पिस्टल लेकर के घूमता रहा और यूनिवर्सिटी ने कोई ध्यान नहीं दिया। शिव नाडर यूनिवर्सिटी, जो कि बताई जाती है कि इंडिया के टॉप 5 में यूनिवर्सिटी है, उनसे ऐसी घोर लापरवाही हम लोग को उम्मीद नहीं थी। हमने लाखों रुपए साल में खर्च किए और जो है इनका जो फीस का कार्ड होता है उसमें इंश्योरेंस और सुरक्षा की और सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं दिखा और आज वो बच्चा मेरे सामने नहीं है। तो सुना आपने, जो गौतम बुद्ध नगर की शिव नाडर यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी हत्यारी वो है इस परिवार की नज़र में, और हमें लगता है कि हमारी नज़र में भी सबसे बड़ी हत्यारी शिव नाडर एकेडमी जो संस्थान है वो है। एक बार फिर उनकी माँ से पूछते हैं कि वो योगी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। आज वो एक माँ के रूप में क्या कहना चाहती हैं योगी सरकार से, किसे सज़ा मिलनी चाहिए? यूनिवर्सिटी वालों को। जी, किसे? यूनिवर्सिटी वाले को। यूनिवर्सिटी को। आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जिस लड़के ने हत्या की वो तो अब नहीं है, लेकिन जो लोग हैं जो इसमें शामिल रहे हैं या जिन लोगों की लापरवाही से है, उनको सज़ा मिले। तो देखा आपने, जब हम उनके घर पहुंचे थे तो कैसे स्नेहा के माता पिता और परिजनों ने उसके मेडल दिखाए थे। क्या एक प्रतिभावान बेटी जो इतने मेडल पा चुकी थी, उसकी हत्या होनी चाहिए थी, और ऐसी वैसी भी हत्या नहीं कि दिन दहाड़े उसे मारा गया, उसका वीडियो वायरल किया गया। जो घटना करने वाला अनुज है, उसने भी अपना वीडियो वायरल किया, अलूल जलूल सब कुछ बका, लेकिन ये हत्या होने से रोकी जा सकती थी। जो अनुज ने आत्महत्या की है वो भी रोकी जा सकती थी। सिर्फ और सिर्फ जो विश्वविद्यालय प्रशासन है शिव नाडर का, वो जाग जाता, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता, परिजनों को इन्फॉर्म करता। कहीं ना कहीं स्नेहा चौरसिया की सबसे बड़े हत्यारे विश्वविद्यालय प्रशासन के वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, और इसके साथ साथ जो अनुज ने आत्महत्या की है उसके भी हत्यारे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के वो लोग हैं जिन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया। हमें जो जानकारी मिली है,
अनुज को रिवॉल्वर उपलब्ध कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनके नाम अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिलहाल इस खबर में लेते हैं विदा। लेकिन जल्द ही मिलेंगे इसी खबर पर एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।